बता दें कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति से यूजीसी का मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी के विरोध में उतरे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। छात्रों को जाति से नहीं बल्कि छात्र समझकर समस्या का निदान करना चाहिए, तभी जाकर इसका संपूर्ण हल निकल सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि यूजीसी के नए नियमों और उन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से लाई गई इन गाइडलाइंस पर जहां कई स्वर्ण नेता मौन साधे हुए हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा और स्पष्ट बयान देकर हलचल मचा दी है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विरोध और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बावजूद राजनीतिक स्तर पर इस विषय को लेकर बयानबाजी अभी भी चल रही है। लेकिन चिराग पासवान का कड़ा स्टैंड सामने आ रहा है, जहां पे चिराग ने कहा है कि छात्र को छात्र समझे, जाति से तुलना नहीं करे। चिराग पासवान ने इस विवाद पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा हैं और राजनीति में जात पात, धर्म या मजहब से ऊपर उठकर काम करना पसंद करते हैं। उनके बयान कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। चिराग ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों को उनकी जाति के चश्मे से नहीं बल्कि केवल एक छात्र के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्याओं का समाधान इसी आधार पर होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि किसी वर्ग के भीतर कोई आक्रोश है तो सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे में सभी हितधारकों के साथ वार्तालाप करके ही सही फैसला लिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के कई स्वर्ण नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं चिराग पासवान ने खुलकर अपनी राय रखी है। अब चर्चा है कि इन नियमों से स्वर्ण समाज के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है। चिराग पासवान का यह बयान उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश है जो केवल अपनी जाति की नहीं बल्कि युवाओं और छात्रों के व्यापक हितों की बात करता है। यूजीसी का यह मुद्दा अब केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। चिराग पासवान का मानना है कि आने वाले दिनों में बातचीत के माध्यम से इन उलझनों को सुलझा लिया जाएगा। सभी की नजरें 19 मार्च को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जो इस विषय की भविष्य की दिशा तय करने वाला है। चिराग पासवान की वर्तमान सक्रियता और 2026 की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए वे आने वाले समय में ट्रिपल स्ट्रेटजी पर काम करते नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें भी खाली हो रही है और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक अधूरा सपना पूरा भी करना चाहेंगे। वहीं अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग अब इसे एक बड़े वोट बैंक में बदलना भी चाहते हैं। वे अपने विजन डॉक्यूमेंट को जमीन पर उतारने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर संवाद भी करेंगे। यूजीसी विवाद पर उनके बयान से स्पष्ट है कि वे खुद को जाति की राजनीति से ऊपर एक यूथ आइकन के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहार के बाहर भी वे बंगाल और दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु में एनडीए की मदद से अपनी पार्टी की मौजूदगी दर्ज कराने की योजना भी बना रहे हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।